एमपी साहब, इलेक्शन में एक दिन रह गया है और हमारे मोहल्ले के लोग हमें वोट नहीं देना चाहते। अरे मुंशी, जबान संभाल के बात कर। उनकी इतनी जुर्रत कि वो मुझे वोट ना दें। एमपी साहब, इसका सिर्फ एक हल है, अगर आप उनकी मदद और उनके मसाइल हल करेंगे तो फिर आपका वोट पक्का हो सकता है। मुंशी, तुम्हारी बात हमें बहुत पसंद आई है, हम उनकी मदद जरूर करेंगे। जी जी भाई, हम उनकी मदद करेंगे, लेकिन उनके हालात मजीद बिगाड़ कर उनसे वोट लेंगे। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप उनके मसाइल हल करने की बजाय उनके मसाइल को मजीद बिगाड़ेंगे। अरे मुंशी, तेरी सोच छोटी और बिल्कुल महदूद है, तू नहीं समझेगा हमारी बात को। वो कैसे हैं एमपी साहब? मुंशी, मेरा मतलब है कि हम उनके मसाइल मजीद बिगाड़ेंगे तो वो ज्यादा मजबूर होंगे। हाँ, और जब वो ज्यादा मजबूर होंगे तो हम लोग हमदर्द बनकर उनकी मदद को पहुंच जाएंगे। मैं अभी कॉल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वापटा ऑफिसर बात कर रहे हैं? जी जी, मैं वापटा ऑफिसर बात कर रहा हूँ। एमपी साहब, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं ये चाहता हूँ कि हमारे हलके में जो गरीब और जो दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले हैं उन सब के बिजली के कनेक्शन काट दिए जाए। जी जी, मैं अभी कनेक्शन काट देता हूँ। ठीक है। एमपी साहब, आपने ये क्या कर दिया? गरीबों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे मुंशी, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में जबान नहीं मारा करते। एमपी साहब, गरीब हम पहले ही बहुत ज्यादा परेशान हैं और अब आप उनके मसाइल को मजीद बढ़ा रहे हैं। अरे कमले, जब उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे तो हम उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाएंगे और उनको दोबारा वो कनेक्शन लगवा देंगे। हाँ, और इसी तरह हम उनकी नजरों में हीरो बन जाएंगे और वोट हमारा हो जाएगा। चलो अब चलते हैं कैंपेन के लिए। हाँ, कैंपेन के लिए चलते हैं और उनकी मदद करते हैं। ओह एमपी साहब, सुबह से बिजली नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है। बाबा, पहले हमारे थोड़े हालात खराब थे, ये ऊपर से वापटा वाले ने हमारा मीटर काट दिया है। क्या वापडा वालों ने हमारा मीटर काट लिया है? जी जी बाबा। बेटा, बिल तो हम हर महीने अदा करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा मीटर क्यों काटा है? पता नहीं बाबा, वो कह रहे हैं अगर अब मीटर लगवाना है तो पहले 10,000 जमा करवाएं। बेटा, हम कर क्या सकते हैं, हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है। जाओ, दरवाजे पे दस्तक हो रही है, देख के आओ कौन है। जी जी बाबा, मैं अभी देखता हूँ। एमपी साहब, आप खैरियत तो है? 5 साल बाद कैसे आना हुआ हमारे घर? वोट के लिए आए हैं भाई साहब, इस बार वोट आपने हमें देना है। एमपी साहब, 4 साल बाद आपको याद आता है कि आवाम से वोट लेना है, आप भी ना आते ना? ओए, तमीज से बात कर, तुम्हें तमीज नहीं है एमपी साहब से बात करने की? अरे चुप कर, वोटर से भला ऐसे बात करते हैं? भाई साहब, हम आपके हक के लिए क्या क्या नहीं करते। असम्बलियों में, ऐवानों में आपके हक के लिए लड़ना पड़ता है, फिर जाके आपका हक मिलता है। फिर वो हमारा कहाँ जाता है? हमें तो नहीं मिलता। भाई साहब, हम आपके मसाइल हल करने के लिए आपके पास आए हैं, बताएं आपका क्या मसला है। एमपी साहब, पिछले 4 साल हमारा हक कहाँ रहा है जो अब देने आ गए हैं? एमपी साहब, ये बंदा अपनी औकात से बढ़कर बातें कर रहा है, इसे समझाएं, नहीं तो मेरा खून खोल रहा है। तमीज से, जरा तमीज से। भाई साहब, आप ज्यादा मत उलझाएं। अगर आपको कोई मसला है तो आप बताएं ताकि एमपी साहब आपका मसला हल करे। इस बार वोट आपने एमपी साहब को देना है। एमपी साहब, हमारा बिजली का मीटर कट गया है, वो लगवा दें और हमारी कुछ इमदाद कर दें, हमारा वोट आपका होगा। ठीक है भाई साहब, हम आपको बिजली का मीटर भी लगवा देते हैं और आपकी इमदाद भी कर देते हैं, लेकिन वोट सिर्फ आपने हमें देना है। मुंशी, दो इसे पैसे। ठीक है, आपका मीटर लग जाएगा, हम चलते हैं फिर। घर के सारे वोट आपने एमपी साहब को देने हैं। ठीक है। एमपी साहब, पिछली मर्तबा की तरह अब हमारी नहीं चलने वाली, क्योंकि इस दफा यंग जनरेशन बहुत इंटेलिजेंट हो गई है। हाँ हाँ, मुझे पता है कैसे इनको हैंडल करना है। जहद, तुम जरा तसल्ली से काम रखो, वरना वोट हमारे हाथ से निकल जाएंगे। बिल्कुल एमपी साहब। भाई साहब, आप कौन है? मेरे दरवाजे पे क्यों हैं आप? मैं आपके इलाके का एमपी हूँ, इस बार आपने वोट सिर्फ हमें देना है। अच्छा सॉरी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप एमपी साहब हैं, 5 साल बाद आए, इसलिए आपकी शक्ल पहचान नहीं पाया मैं। लेकिन 5 साल आप कहाँ रहे? अब वोट मांगने आप आ गए हैं। भाई साहब, हम आपके इलाके के मसले हल करने के लिए आए हैं, अगर आपका कोई मसला है तो हमें बताएं आप। मैं आपको वोट दूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे मसले आपको हल करने होंगे। आप बताएं आपका मसला क्या है? एमपी साहब आपका मसला हल करने के लिए आए हैं।
ठीक है, पहले आप वोट दे दें, क्योंकि वोट में एक दिन रहता है, उसके बाद हम आपके मसले हल करेंगे। नहीं भाई साहब, हम वोट उसको देंगे जो हमारा मसले पहले हल करेंगे। आप जा सकते हैं। 5 साल सो रहे थे, 5 साल बाद वोट मांगने के लिए आ जाते भिखारियों की तरह। अरे मुंशी, इस बार जो मैंने इलाके की मदद की है, मुझे उम्मीद है, बल्कि पक्का यकीन है कि जीत सिर्फ मेरी होगी। बिल्कुल एमपीए साहब, आपने इलाके की बहुत खिदमत की है, इस बार जीत आपकी ही होगी। जी जी बिल्कुल। जहद अभी तक आया क्यों नहीं है? अरे मुंशी, मुझे जहद का बेसब्री से इंतजार है। जब वो आएगा उसके बाद मैं ऐसा जश्न मनाऊंगा, ऐसा जश्न मनाऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। एमपी साहब, गजब हो गया है, गजब हो गया है। अरे बता तो सही, क्या हुआ है? एमपी साहब, हम इलेक्शन हार चुके हैं और हमारे मुकाबले का सेठ जमील जीत गया है। अरे जहद, तुम ये क्या बात कर रहे हो? तुमने तसल्ली की थी? जी जी एमपी साहब, मैंने तसल्ली की थी, आप हार चुके हैं। ये इलाके वालों ने मेरे साथ ज्यादती की है। मैंने उनकी खूब मदद की थी, लेकिन उन्होंने मुखालिफ पार्टी को वोट देकर जितवा दिया है। आज मैंने फैसला कर लिया है, आज के बाद मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा और इस राजनीति से कतई ताल्लुक करता हूँ। गुरु सब कुछ हार गया, कादा